बहुत से बच्चे का इससे पहले क्वेश्चन हमें सुनने को मिला है कि ये जो बैंकिंग का जो पीओ प्रोग्राम्स आती है, ये ट्रेनिंग के माध्यम से क्या बच्चे को सही में 100% जॉब प्रोवाइड होता है? क्या उन्हें जॉब की गारंटी मिल पाती है? क्या बच्चे को ब्रांच में पोस्टिंग होती है या नहीं? तो आज के वीडियो में हम इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। हाय, आई एम अनुभव गुप्ता, फाउंडर ऑफ jobdham.com। आज हम बात करेंगे अपने पॉडकास्ट के माध्यम से कि ये जो बैंकिंग का पीओ प्रोग्राम्स है, क्या इन बैंकिंग के पीओ प्रोग्राम्स में बच्चे को जॉब कंफर्म मिल पाता है या नहीं। लॉट्स ऑफ बच्चे हमारे कमेंट में या फिर कॉल के माध्यम से हमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्हें जो ये प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे उनकी एक लंबी फीस उनके गार्जियन की इन्वेस्टमेंट होती है, क्या ये सभी देने के बावजूद बच्चे का लाइफ सिक्योर जॉब है या नहीं। आज के पॉडकास्ट में हमारे एक स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैंकिंग के इसी प्रकार का पीओ प्रोग्राम्स को कंप्लीट किए हैं और कंप्लीट करके वो वापस आ चुके हैं। इनकी अभी हाल में पोस्टिंग मिलने वाली है, तो आज के पॉडकास्ट में हम उसी के अकॉर्डिंग फुल डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंकिंग का प्रोग्राम्स है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, जो कि वैसे बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, ग्रेजुएशन आपकी किसी भी माध्यम से हो, ये डिपेंड नहीं, ये मैटर नहीं करता। इसके बाद आपकी एज अगर 27 या फिर 30 तक है तो आप इस बैंकिंग के अलग अलग प्रोग्राम्स में एंट्री कर सकते हो। अगर इस प्रोग्राम्स के नाम के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो बैंकिंग का प्रोग्राम्स है, आपको आईसीआई पीओ प्रोग्राम्स है, एक्सिस पीओ प्रोग्राम्स है, एजीएफसी पीओ प्रोग्राम्स है, आपको यस का भी पीओ प्रोग्राम्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको एचडीएफसी लाइफ का, टाटा एआईए, ऐसे लॉट्स ऑफ जितने भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, इन सभी की पीओ का प्रोग्राम्स या अलग अलग नामों से ये प्रोग्राम्स आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलती है। इन सभी की ट्रेनिंग्स का अगर बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग कॉलेजों के माध्यम से इसे कंप्लीट करवाई जाती है। इन सभी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने पे आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि बहुत ही आगे चल के आपकी मददगार होती है। ऐसे में ये प्रोग्राम्स, क्या इन सभी प्रोग्राम्स का कुछ न कुछ फीस होता है? तो बच्चे इस पे एक ही सवाल करते हैं, ये सभी फीस को हमें इन्वेस्ट करके जॉब को लेना चाहिए या नहीं। तो आज के पॉडकास्ट में हम इसी सॉल्यूशंस को लेके आए हैं कि ये जो बैंकिंग का प्रोग्राम्स है, बच्चे को इन्वेस्ट करके ज्वाइन करने के बाद क्या इन्हें जॉब सिक्योर मिल पाती है या नहीं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम इस पे कोई भी समय नहीं जाया करेंगे, आगे हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो आज के जो हमारे स्पेशल स्टूडेंट है वो है मिस्टर नयन कुमार, जिन्होंने अभी हाल में बैंकिंग के पीओ प्रोग्राम्स में कंप्लीट करके अभी वो वापस आए हैं। इनकी अभी पोस्टिंग होने वाली है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईसीआई मणिपाल पीओ प्रोग्राम्स में कंप्लीट किए हैं और इनकी पोस्टिंग्स अभी मिल चुकी हैं, तो हम चलिए डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। मिस्टर नयन, जो कि इन्होंने प्रोग्राम्स को कंप्लीट करके इनकी पोस्टिंग मिल चुकी है, तो लेट्स स्टार्ट, हम उनसे बातें करते हैं। हाय नयन, कैसे हो? ठीक हूँ सर। कैसा आपको लगा है? आपको अभी जॉब कंफर्म आईसीआई बैंक में फाइनली आपकी जॉब लग गई जी कैसा फील कर रहे हैं आप? सर, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मेरा एक जॉब था जिसके लिए मेरा एक लाइफ का ड्रीम था, जिसको मैं अचीव करना चाहता था, वो आज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और इन सभी चीज़ों के साथ मेरा जॉब फिलहाल पोस्टिंग चेन्नई में हुआ है, तो मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ इन सभी चीज़ों को लेके। मेरी फैमिली भी बहुत प्राउड फील कर रही है। मैम, जैसे कि आपने अभी कॉलेज को कंप्लीट किया है जी सर। तो ये कॉलेज की ट्रेनिंग्स लगभग कितने दिनों की थी? सर, कॉलेज की ट्रेनिंग्स हमारी 4 मंथ्स की थी। और कॉलेज की कैंपस की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये पोस्टिंग आपको डायरेक्टली कैसे मिला? सर, ये पोस्टिंग डायरेक्टली हमें इंटर्नशिप के थ्रू में। तो नयन बताइए कि
ये तो पोस्टिंग आपको मिल गई, लेकिन आप जब यहाँ से कॉलेज पहुँचे थे तो टोटल 4 महीने आपने जो ट्रेनिंग्स कंप्लीट की, उसके दौरान कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज की क्या सुविधा दी गई? में अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो सर वहाँ पे एक कैंपस के अंदर एक डॉक्टर्स अवेलेबल है। इन केस समथिंग अगर वहाँ पे कोई इशू होता है, अगर आपको हेल्थ इशू, तो आप वहाँ पे जाके कंसल्ट उनसे कर सकते हैं। मैम, ये तो बात सही है कि आपने कॉलेज के इन्वायरमेंट के बारे में हमें बताया, लेकिन हमें ये बताइए कि जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी शेड्यूल क्या है पढ़ाई करने की, और कैसे कॉलेज को मैनेजमेंट करते हैं? सर हमारा जो फर्स्ट थिंग है कि हमारा जो क्लास है वो 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होता है। एंड फिर हम बात करते हैं कि कॉलेज का शेड्यूल, तो शेड्यूल हमारा हर एक 2 घंटे पे हमें नॉर्मल रिफ्रेशमेंट ब्रेक दिया जाता है 10 मिनट का। फिर उसके बाद हमें कॉलेज में प्रॉपर असाइनमेंट्स दी जाती हैं जिसको हमें प्रॉपर कंप्लीट करना होता है फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमें मतलब टीचर से कंसल्ट करना, और ये सब बहुत वहाँ पे आसान है। लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, तो आप वहाँ पे बहुत इजीली कोई टीचर से जाके आप बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उसको आपको इग्नोर कर देंगे या आपको मतलब इस तरीके से कुछ बोल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आपको एक स्टडी करने का प्रॉपर मौका मिलता है, आपको एक चांस मिलता है जिसमें आपको बैंक के रिलेटेड बहुत सी जानकारियां दी जाती है। मतलब बहुत चीज़ डिलीवर की जाती है जो इन फ्यूचर आपके प्रोफेशन में, पैशन में और आपके जॉब और कैरियर में बहुत हेल्प करता है सर। स्टडी के दौरान सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो हेल्थ का मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे उस कॉलेज में आते हैं पढ़ने के लिए जी, तो ऐसे में बच्चे को फूड के अकॉर्डिंग क्या सरवाइव किया जाता है, क्या क्या सुविधा वहाँ पे दी जाती है? सर अगर हम फूड के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फूड इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसके बिना लाइफ में पढ़ना लिखना नॉट पॉसिबल। सो कॉलेज में अगर वहाँ पे जो है कि जैसे कि हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं और कॉलेज हमारा साउथ इंडिया में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को नॉर्थ इंडियन फूड, राइस, दाल एंड जो चीज़ें हैं वेज नॉन वेज सब पूरे अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाती है। अगर हम जानते हैं मेस का फूड है तो ओके ओके रहता है, बट हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से खा लेते हैं, पी लेते हैं और हमारा हेल्थ भी मेंटेन रहता है। वहाँ का फूड का हाइजीन भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हमें दिया जाता है। एंड सेकेंड थिंग कि वो सेल्फ सर्विस होता है, मतलब आप खुद से लीजिए, खुद से खाइए। उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि हमारे ये लिमिटेड है कि हमें इतना ही खाना है या उतना ही खाना है। इसमें सब कुछ लिमिटेड नहीं है, ना आपको कोई रोक टोक रहेगा। आपको जितना भूख लगे आप अपने अकॉर्डिंग उठाइए और खाइए। इसका ऐसा सिस्टम रहता है सर। मैम, बच्चे को कुछ और भी डाउट होते हैं कि कॉलेज में जो एग्जामिन्स ली जाती है, एग्जामिनेशन जो होती है जी, क्या उस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बताइए? सर एग्जामिनेशन पे अगर हम लोग बात करें तो एग्जामिनेशन हमारा 2 इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। अगर इंटरनल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के लेवल्स का बात करें, लाइक उसका कितना टफ है, तो वो बहुत इजी होता है। अगर आप नॉर्मल जो कॉलेज में स्टडीज़ होती है, अगर हम उस पर ध्यान दें, अगर उसको फोकस करके पढ़ें, तो वो बहुत इजीली हम उसे पास करके आगे बढ़ सकते हैं। लाइक ऐसा इंटरनल एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, बस हमें थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देना होता है, दैट्स इट। मैम, इससे पहले हम एक एग्जाम्स है NISM, जी, ये एग्जाम्स इतनी ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम्स क्यों लगती है? क्या ये एग्जाम्स हर बच्चे से क्वालिफाइड नहीं हो पाती है? बहुत से बच्चे को कॉलेज में जाने से पहले सबसे पहला जो डर लगता है वो इसी एग्जाम के अकॉर्डिंग लगता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर NISM बोला जाए तो एक्चुअली थोड़ा सा टफ है, बट टफ हम लोग नहीं बोलेंगे, एक्चुअली वो भी मीडियम है। बट द थिंग इज दैट कि जो ड्यूरेशन है हमारे कोर्स का वो बहुत कम है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कि हमें कम टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। तो फिर अगर उसी के अकॉर्डिंग चले तो NISM जो एग्ज़ाम है वो एक्चुअली 99.9% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वालिफाई कर ही जाते हैं। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बट जो 0.1% होते हैं जो किसी कारण से नहीं पढ़ पाते हैं या कुछ मेडिकल इशू आ जाता है, सिर्फ वही वो लोग हैं जिसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसमें कोई बड़ा डरने वाली बात नहीं है कि आपसे NISM क्वालिफाई नहीं होगा। उसमें टोटली यही है कि आप बेसिकली जो कॉलेज आपको शेड्यूल देता है, पढ़ाई देता है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका NISM बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई डिफिकल्टी या कोई ऐसा प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। मैम, ये NISM का एग्जाम बच्चे को टफ तो लगता ही, जी, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस भी यहाँ से बनता है
कि क्या ये NISM का एग्ज़ाम बच्चे से नहीं क्वालिफाइड कर पाते हैं तो बच्चे को पोस्टिंग मिल पाती है या नहीं? सर ऐसा एक मिथ है कि NISM एग्ज़ाम नहीं निकालने पर फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको जॉब नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा मिथ है। आपको बिल्कुल जॉब मिलती है और बैंक आपको जॉब कंफर्म करके देता है। बट द थिंग इज़ कि आपको विद इन 1 ईयर ये मैंडेटरी है कि आपको वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपके पास पूरे 1 साल का मौका होता है कि आप उसके अंदर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और आप जॉब अपना कंफर्म कर लें। तो नयन, आप टोटल कॉलेज में 4 महीने की जर्नी वहाँ पे कंप्लीट किए, तो जी। ये टोटल जर्नी के बारे में कुछ ऐसा चीज, कुछ स्पेशल सा आपको देखने को मिला कॉलेज के दौरान, आप उसको बताइए। सर एट स्टार्ट मैं बताना चाहूँगा कि एट फर्स्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ से जाने पर मुझे बहुत पैनिक था। लाइक मुझे डर लग रहा था कि लाइक एक साउथ इंडिया का पार्ट है, क्या होगा, लाइक वो नया होगा मेरे लिए। उधर का फूड, उधर का कल्चर, उधर का लैंग्वेज, वो टोटली मेरे लिए नया था। बट वहाँ पे मैं कॉलेज पे गया, वहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। और फिर वहाँ पे मुझे जाने के बाद पता चला कि इट इज़ वेरी इजी टू सर्वाइव। वहाँ पे ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं था कि आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हो, आपको पैनिक होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ऐसा कोई चीज़ का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपका हेल्थ इशू, मेडिकल इशू, फूड एंड ऑल थिंग जो आपको जैसा नीड था आपको बिल्कुल वैसा प्रोवाइड कराया जाता था। हाँ, अगर हम अपने जर्नी की बात करें तो जर्नी थोड़ा स्टार्टिंग में पैनिक रहा, थोड़ा डरे थे। फिर वहाँ पे गए, लोगों से दोस्ती हुई, चीज़ों को समझ में आई। फिर वहाँ पे कल्चर्स इवेंट्स हुए, जिम्स था, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ थी। वहाँ के टीचर्स, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। वो बहुत हेल्प किए चीज़ों को समझने में, चीज़ों को डिस्कस करने में, और अपने फ्यूचर प्रोफेशन और पैशन पे बात किए। बहुत नई नई चीज़ें सीखने की मिली। एट द ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि सर मेरा जो कॉलेज जर्नी था वो बहुत बहुत प्यारा था। बहुत मैंने इन्जॉय किया, मैंने बहुत नई चीज़ सीखी, नए कल्चर्स, नए लोग, नए लोगों से बातचीत की, नए लोगों को दोस्त बनाए, नए कल्चर्स को सीखे, टाइम स्पेंड किया। एंड बहुत सारी चीज़ जो कलीग्स के साथ एक मेमोरीज थी, वो सब के साथ मेरा कॉलेज जर्नी सर बहुत अच्छा गया। नैन, आप हमें बताइए कि कॉलेज का हॉस्टल कैसा था? सर कॉलेज का हॉस्टल बहुत ही बढ़िया था। मैं जिस रूम में रुका हूँ उसमें ऑप्शंस होते हैं कि 4 बंदे के साथ आपको स्टे करना है, 3 बंदे के साथ स्टे करना है। आप जैसा पे करोगे आप उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। नैन, ये बताइए कि कॉलेज का हॉस्टल आपको कैसा लगा? सर कॉलेज का हॉस्टल बहुत ही अच्छा था। एक रूम में 2 बंदे अलाउड है, मतलब 2 बंदे रहते हैं एक रूम में। और उसके बाद हमारा जो हॉस्टल है इसमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटीज़ है, वाईफाई फुल कैंपस है, 100 Mbps की स्पीड से आपको वाईफाई मिलता है। तो ऐसा कोई आपको इंटरनेट का इशू नहीं आने वाला है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 24/7 है। आपका एक बेड रहेगा, उसमें एक आपको कबर्ड दिया जाएगा, पर्सनल कबर्ड, जिसमें आप अपनी पर्सनल चीज़ों को रख सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं। और हॉस्टल ऑल ओवर द वर्ल्ड सर बाथरूम भी बहुत क्लीन रहते हैं। और जो हमारा कॉमन बाथरूम है वो सर लोग रहते हैं, क्लीन करते हैं। हमारे रूम को भी लोग क्लीन करने आते हैं, जो स्टाफ्स रहते हैं वो। तो सर ऑल ओवर द हॉस्टल मैं बोलूँगा कि उसका जो रेटिंग है वो 5/4 है सर। नैन, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे कॉलेज जाते हैं प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के लिए जी, लेकिन हमें बताइए किस स्टेट के बच्चे सबसे ज़्यादा कॉलेज में मिलते हैं? सर अगर हम बात करें फैक्ट्स पे तो 70% जो बच्चे हैं वो बिहार से हैं और बाकी 30% जो है वो अदर स्टेट से हैं। 70%? जी सर, एक बिहारी 100 पे भारी। ये तो देखने को मिलेगा। हाँ, तो लाइक अगर बोला जाता है कि अगर आपका कॉलेज में अगर बिहारी नहीं है तो आपका कॉलेज सक्सेस ही नहीं किया। बिहार के बच्चे अगर आपको कहाँ नहीं मिलेंगे, आपके ऑलमोस्ट 70% हैं वहाँ पे बच्चे हमारे। यानी कि ये जो बैंकिंग का प्रोग्राम्स है इसमें 70% बच्चे बिहार के जाके ट्रेनिंग्स कंप्लीट करते हैं। जी, यहाँ पे 70% बच्चे बिहार के हैं। ये लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है बट एक्चुअली में है। लाइक वहाँ पे यही माना जाता है कि जहाँ पे बिहार के बंदे नहीं वो कॉलेज ही सक्सेसफुल नहीं हुआ। नयन, बताइए कि आपके वहाँ पे कैंपस में रूममेट, आपके हॉस्टल के रूममेट आपके कैसे थे? सर आपने एक बहुत लाइक फनी इंसिडेंट और फनी टॉपिक के बारे में बात किया। मेरा रूममेट जो था सर वो तमिलनाडु से था। अच्छा। और वो बंदा तमिल बोलता था, वो प्रॉपर तमिल गाया था और मैं हिंदी गाया था और मैं बिहार से था। तो वहाँ पे लाइक मैं अगर मुझे कुछ डिलीवर करना होता था यार, मुझे उससे कुछ बातें करनी होती थी तो वो इंग्लिश, हमारा दोनों का मीडियम था इंग्लिश। और चीज़ें ये एक और बड़ा प्रॉब्लम था कि वो जो सामने वाला लोग था उसको इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं आ रहा है।
तो सबसे बड़ा था कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो तो खैर समझ लेता था, बट उसका जो बोला हुआ समझना। और वहाँ पे सर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वहाँ का एसेंट होता है। लाइक वहाँ पे बोलेगा व्हाट माँ, व्हाट रा, व्हाट, लाइक हम लोग कैसे बोलते हैं कि हाउ आर यू, हाँ। बी आर, हाउ बी आर, लाइक बी आर फाइन, लाइक व्हाट रा, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक थोड़ा फनी हो जाता है वहाँ पे। ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला अगर सपोज उसे पानी चाहिए जी, तो वो क्या ऐसा क्या बोलेंगे पानी के लिए। लाइक मुझे तमिल वर्ड तो नहीं पता, वो बोलेगा वाटर रहा, गिव मी वाटर, व्हाट आर यू डूइंग, गिव मी वाटर। उसका वो जो सर एसेंट होता है इंग्लिश का भी, वो भी बहुत फनी होता है। ऐसे तो ये हो जाएंगे कि सपोज एक नाइट में कोई इमरजेंसी लग गई, वो बोलते आ गए, हमें तो समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाहता है। होता ही है। लाइक देखिए एक डायलॉग है हमारे बिहार में कि एक बिहारी 100 पे भारी। और वो जो लोकल है, लाइक एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ कि वो बंदा वहाँ का लोकल है, क्योंकि वो तमिल है। तो वहाँ का वो लोकल तमिल का है। अब वो मेरे पे डोमिनेट होना चाह रहा था, लाइक हम पे हावी होना चाह रहा था कि देखो तुम मेरे रूम में हो, तुम मेरे अकॉर्डिंग रहो, तुमको जो करूँगा मैं कहूँगा वो करो। लेकिन भाई अपने बिहार में तो एक बिहारी 100 पे भारी, उसको जो हिंदी में, फिर वो बोला तमिल में, हम बोले हिंदी में। एक इंसिडेंट हुआ एक रात, फिर दोनों एक दूसरे से बात करना छोड़ दिए। तो बताइए जी कि ये जो मणिपाल पीओ प्रोग्राम्स में आपने जो ज्वाइन किया, इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी किया। जैसे कि मुझे सुनने में आया है कि इसमें सीबीटी टेस्ट होती है जी, उसके बाद आपको इंटरव्यू होती है, देन ही आपकी सिलेक्शन होने के बाद आपको कॉलेज में एंट्री मिलती है। तो आपने इसके लिए क्या किया। लाइक एट द स्टार्टिंग ये मेरा ड्रीम था कि मैं इस प्रोग्राम्स के थ्रू मैं एक जॉब लूँ। तो सर मुझे तो शुरू में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। लाइक एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। फिर एक मेरा फ्रेंड है रवि, उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक मतलब हम लोग हाजीपुर के लोकल हैं बिहार के, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक हाजीपुर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एड्यूज स्किल। और वो जो है सर आपको पता होगा एड्रेस, वो जंक्शन है, हाजीपुर जंक्शन, उसके जस्ट अपोजिट एक उमेश सिनेमा रोड है, उसी रोड में सर पड़ता है। तो लाइक सर मैं नया बंदा था, वो वहाँ का रेगुलर मतलब उनका दोस्ती था वहाँ के एक ट्रेनर सर से। तो उसने हेल्प किया, मुझे बताया कि वहाँ पे चलो मैं बात करता हूँ तुम्हारे लिए। फिर हम लोग वहाँ पे गए। तो फिर सर वहाँ पे जाने के बाद मैं वहाँ पे गया, सर से बात किया। सर लाइक मेरे लाइफ में उसके बाद से जो चेंजेस आया, जो लाइक वो बहुत लाइक मेरे लिए ना अनट्रस्टवर्दी है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उसके बाद जो चेंजेस और मैं आज यहाँ पे स्टेज पे पहुँचा हूँ। नैन बताइए कि आपने बैंकिंग का जो सीबीटी टेस्ट और इंटरव्यू का क्या साइड से आपने इसका प्रिपरेशन किया था, क्या कैसे आपने इसको क्वालिफाइड कर पाए। सर मैंने बताया आपको कि एक ड्यूजी स्किल करके हमारे लोकल में एक हाजीपुर में ही बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। वहाँ से मैंने पहले तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था बैंकिंग के बारे में कि यहाँ कैसे तैयारी होता है। मैं वहाँ पे गया एक फ्रेंड के कंसल्ट के द्वारा। फिर वहाँ पे मैंने गया, फिर मैंने वहाँ पे एक सबसे बेस्ट चीज़ है कि वहाँ पे एक टेस्ट सीरीज मिला मुझे उनके वेबसाइट के थ्रू। फिर मैंने वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। फिर टेस्ट सीरीज देने के बाद मैंने वहाँ से धीरे धीरे प्रिपरेशन किया। फिर मुझे आइडिया लगा लाइक उनका जो सर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस रहता है वो एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम रहता है जो हमें बैंक्स में दी जाती है। लाइक बैंक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है हमारे प्रिपरेशन के लिए। फिर हम वहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो फिर वहाँ पे जो सेकेंड पार्ट आता है जो इंटरव्यू होता है और वो हम लोग जानते हैं कि वो फेस टू फेस होता है। लाइक सामने एक बंदा है, वो लैपटॉप स्क्रीन पे और हम वहाँ पे बैठ रखे हैं। तो उस वहाँ पे सबसे बड़ा जो आपका प्रॉब्लम्स आता है उस टाइप के इंटरव्यूज में कि आपका हेजिटेशन बोलने का, आपका जो लाइक होता है ना कि आप जो बोल रहे हैं वो कितना क्लियर है, हाँ। वो सभी चीज़ें। तो वो भी मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लाइक फियर टू स्पीक फॉर लाइक ऑन द कैमरा, लाइक किसी लोगों के सामने, किसी के सामने। तो वहाँ पे सर सबसे मेन चीज़ जो हमको वहाँ पे क्लियर हुआ वो फियर ऑफ स्पीच वहीं पे जाकर क्लियर हुआ। वहाँ पे सर एक बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, उन्होंने मुझे सभी चीज़ का ट्रेनिंग दिया, प्रैक्टिस करवाई और तब जाके मैंने वहाँ से वो इंटरव्यू को क्लियर किया है सर। बैंक में लेकिन मेनली बैंक की स्किल्स, जैसे इंटरव्यू में बैंक के इंटरव्यू है तो बैंक का स्किल्स, जैसे आप आईटी में जाते हैं तो आपको आईटी का स्किल चाहिए, उसी प्रकार बैंक का इंटरव्यू निकालने के लिए आपको बैंक का स्किल चाहिए जी। तो ये सब चीज़ आपको कहाँ से मिला। सर फर्स्ट चीज़ कि वहाँ पे एक आपको कोर्स मिलेगा, आप वहाँ से आप एक कोर्स ज्वाइन करिए। एट द स्टार्टिंग मुझे भी कुछ नहीं पता था इसके बारे में कि क्या होगा कैसे होगा, इसका टेक्निकल टर्म्स जो बैंकिंग में यूज़ होता है हमें भी इसकी आइडिया नहीं थी। फिर हम वहाँ गए,
फिर वो फैकल्टी जो सर थे जिन्होंने मैं बताया कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू के प्रिपरेशन करवाए, मैं उनसे मिला। फिर उन्होंने एक कोर्स दिया मुझे, अप्रॉक्स 1 वीक का ही था। उन्होंने एटलीस्ट 1 वीक में ही मेरा 1 घंटे का क्लास में ही, जो हमें ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है जूम एप्लीकेशन के द्वारा, उस ऑनलाइन क्लास में ही हमें 1 घंटे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए हमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे, वो टर्म्स थे, वो उन्होंने सब बताया। और जो एग्जैक्टली जो बैंक में पूछा जाता है उन्होंने उसी चीज़ को डिलीवर करके, और उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया इस चीज़ में। क्या ये 100% सही है कि उस बैंक उनके इंस्टीट्यूट के जो भी टेस्ट सीरीज या फिर इंटरव्यू की क्लासेस को अटेंड करके बच्चे क्वालिफाइड हो सकते हैं? सर अगर आप पूछ रहे हैं कि ये सही है, तो सबसे मेन एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने वहाँ से किया है एग्जैक्टली। अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आई लाइक कि मैं एग्जांपल हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। और ट्रस्ट वर्दी का बात रहा तो मैं एक एग्जांपल हूँ। वहाँ पे अप्रॉक्स 500 से 600 बच्चे वहाँ से निकल रखे हैं अभी तक, इवन इट इज़ अनकाउंटेबल। तो अब मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि आई डोंट नो व्हाट अबाउट द लाइक कितने बच्चे गए, बट अप्रॉक्स 500 to 600 बच्चे क्वालिफाई किया है, वन ऑफ द कि मैं भी उसमें से हूँ। तो सर मैं उस पर बात करता हूँ, लाइक मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये 100% ट्रस्ट वर्दी है, 100% ऑथेंटिक है। और ये सर ट्रूथ है कि आप वहाँ अगर जाओगे तो वहाँ से आपका 100% सिलेक्शन भी मिल जाता है। क्या आप हमारे व्यूअर को बताना चाहेंगे कि अगर वो बैंक में ज्वाइन करने से पहले इस प्रकार का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन करें या कैसे कांटेक्ट करें उनसे? सर लाइक मैं आपके व्यूअर से बात कर लाइक बोलना चाहूँगा कि अगर आप उनसे, अगर लाइक जिस इंस्टीट्यूट से मैं पास किया हूँ, जिनसे मैं पढ़ा हूँ, अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो फर्स्ट आपका हाजीपुर में उसका नियर बाई एड्रेस है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उनका मेल एड्रेस मिल जाएगा, आप उनको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं सर को उनका नंबर या डिटेल जो भी ये सर रिक्वायरमेंट होगा मैं सर को प्रोवाइड कर दूंगा। और उनका जो एड्रेस है वो रेलवे स्टेशन के पास, हाजीपुर जंक्शन के पास है। आप वहाँ से उमेश सिनेमा रोड है, उमेश सिनेमा रोड से विदिन 100 to 200 मीटर्स आप उनसे जाके, उनका ऑफिस है, आप वहाँ से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और वहाँ के फैकल्टीज़ है बहुत अच्छे, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाएँ, उनसे एक बार बात करें, फिर आप खुद डाउट क्लियर हो जाएंगे कि वो कितने आपको हेल्प कर सकते हैं आपके सिलेक्शंस में। मैम हमें बताइए कि आपकी जो पोस्टिंग अभी मिली है जी, वो कहाँ मिली है, वो कुछ बताइए। सर फिलहाल तो हमें एक चेन्नई में ही हमें पोस्टिंग मिली है, चेंगलपट्टू नाम का एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे ICICI बैंक में हमें पोस्टिंग मिली है। मैम बताइए कि क्या ये प्रोग्राम्स जी इंडिया की किस प्रकार के बच्चे के लिए ये बनाई गई है, क्या बच्चे को इसमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? के लिए जो ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, सभी बच्चों के लिए है। लाइक अगर हम बात करें तो अभी के टाइम में जो हमें जॉब किसी अदर फील्ड में मिलती है 10,000 12,000, अगर हम 10,000 से कहीं सैलरी या 15,000 से चालू करते हैं तो हमें 50,000 to 60,000 टच होने में विदिन 10 ईयर्स लगते हैं। इवन एक्सपीरियंस भी खोजे जाते हैं उसमें कि हाँ आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो हाँ उसमें आपको दी जाएगी। बट द थिंग इज कि अगर आप यहाँ पे अगर आप इस प्रोग्राम से, इवन कम टाइम का प्रोग्राम है, लेस टाइम में आपका प्रैक्टिस, आपका अगर है मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट और अश्योर्ड प्रोग्राम है। आप इसमें बिल्कुल इनरोल करिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग एटलीस्ट 50,000 तो मिनिमम सैलरी दी ही जाती है। मैम चलिए बहुत लंबी टाइम आपने हमारे साथ स्पेंड किया जी। आप हमारे व्यूअर को स्पेशल कुछ अगर गाइडलाइंस या कुछ बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। ये बोलना चाहूँगा कि आपके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए भी मैं बहुत आपके लिए थैंकफुल हूँ। अगर मैं व्यूअर्स को बताना यही चाहूँगा कि अगर आप एक्चुअली में अगर आप मिडिल क्लास पीपल से हो, आप 10,000 15,000 से बेटर है कि आप आओ इस प्रोग्राम में, आप थोड़ा टाइम दो, कुछ 6 महीने 7 महीने में आपको अगर 50,000 की जॉब लग रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप भी सर लाइक अगर किसी व्यक्ति को 10,000 की जगह पे 50,000 का काम मिल रहा है तो उसके लिए एक तो रेपुटेटेड जॉब भी है,
ऑफिस जॉब भी है, आप कहीं पे बैठ के काम कर रहे हैं और एक सस्पेक्टेड सैलरी भी आपको मिल रही है। दूसरा चीज़ कि अगर आप चाहते हो कि जहाँ से मैंने प्रिपरेशन की है आप वहाँ से प्रिपरेशन करना चाहते हो, वो इंस्टीट्यूट का नाम है एड्यूज स्किल, हाजीपुर से है और ये हाजीपुर में सिचुएटेड है नियर उमेश सिनेमा रोड। एंड अगर आप आना चाहते हो तो वहाँ के फैकल्टीज़ स्टाफ्स बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही एजुकेटेड एंड बहुत ही वेल सिंसियर्ड हैं आपको आपके प्रिपरेशन के लिए। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको प्रिपरेशन करने में, आपको चीज़ों को डिलीवर करने में, समझने में। तो मैं यही आपके व्यूअर्स से अगर उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो एक्चुअली में ये प्रोग्राम्स करना चाहते हैं तो अगर आप हाजीपुर से या बिहार से या वैशाली से बिलोंग्स करते हैं तो आप उनसे बात करें, क्योंकि वो एक्चुअली ऑनलाइन प्रोग्राम भी है, आप बिहार के कहीं से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ की और वो पैन इंडिया में आपको हेल्प करेंगे जॉब के लिए। मैं यही सब बोल के आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो जैसे कि आपने देखा कि बैंक के भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होती है जहाँ पे आप अपने कैरियर को बहुत ही अच्छे जगह पे उड़ान भर सकते हैं, लेकिन इन सभी में ज्वाइन करने से पहले कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको सही तरह से गाइडलाइंस नहीं मिलती है, सही प्रकार से जानकारी नहीं मिलती है, ऐसे में आप बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या कि बैंकिंग के प्रोग्राम्स में आपको पता है कि अगर आप बैंकिंग के प्रोग्राम्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपको सिर्फ 6 महीने में एक बार ही आपको एंट्री मिलता है। जैसे कि अगर आपने बैंक में अप्लाई किया और एक बार भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं तो बैंक आपको 6 महीने बाद ही फॉर्म भरने की अपॉर्चुनिटी देगी। तो ऐसे में बच्चे जो भी इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास बहुत बड़ा समस्या है कि कैसे वो सही ढंग से प्रिपरेशन करे, कैसे वो सही गाइडलाइंस पाए कि वो वन टाइम में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चे वहाँ पे ज्वाइन कर पाए। तो ऐसे में ही एक सॉल्यूशंस है कि आप एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे प्रॉपर ढंग से आपको बैंकिंग का ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपको CBT टेस्ट हो या फिर आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन, ये सभी चीज़ की गाइडलाइंस 100% दी जाती है। तो जैसे आपको तो फाइनली आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको स्क्रीन पे भी विजुअल हो रही है, आप उस नंबर पे जस्ट अभी उठाइए और कॉल लगाइए और उनसे बातें कीजिए। 100% सही जानकारी एक्यूरेट के साथ इंस्टीट्यूट देने के लिए आपको रेडी है। बाकी हम अगले पॉडकास्ट में आपको इससे भी बेहतर चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बाकी धन्यवाद।